जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज मैं फिर से एक यूनिक सा और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आप लोग के बीच में आया हूँ। और यह टॉपिक है व्हाई डज सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोड्यूस फिजिंग साउंड वाइल ओपनिंग बॉटल्स। आई थिंक आप लोग इस टॉपिक से हल्का सा अवेयर हो गए होंगे। एक्चुअली है क्या कि ये आपको पता है कि गर्मी का सीज़न है और इस समय जब भी आप बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हो तो सबसे सिंपल ऑप्शन में आपको यह समझ में आता है कि आप जाएं और किसी शॉप से परचेस करके एक कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी या जो भी आपका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक है उसको परचेस करें और उसके बाद आप उसको ओपन करके पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यह तो रही कॉमन सी बात। लेकिन क्या आपने हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन द कैप ऑफ दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स यू ऑब्जर्व ए फिजिंग साउंड। ओके, ये फिजिंग साउंड जो होती है उसका रीज़न क्या है? एक्चुअल बात वही है जो मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा है जो रहेगा वो उसके रीज़न को जानने की कोशिश करेगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। और वास्तव में ये जो टॉपिक है वो है आपके क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का ही है और मैं आज इसी पे बात करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लीजिए कि आपको मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जानने के पहले आपको उसके कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे। अब यहाँ मैं जिन बेसिक्स की बात कर रहा हूँ वो बेसिक ये है कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का क्या सेंस है। जैसे आपको यह अच्छे से पता है कि हमारी जितनी मरीन लाइफ है, जितनी एक्वेटिक लाइफ है, जितने वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इन सबों की जो लाइफ है वो केवल इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका जो कंटेंट है उसी को ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से इनकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं ये हमारी नेचर का कितना बड़ा वरदान होगा कि गैसेस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर यह टेंडेंसी नहीं रहती तो ये इतनी बड़ी एक्वेटिक लाइफ आप देख रहे हैं यह पॉसिबल नहीं होता। तो गैस का यह कैरेक्टर कि ये किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए, ये बेसिकली वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन मैं आपसे जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो बेसिकली 2 फैक्टर हैं। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है बच्चों। तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर और गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी भी लिक्विड में, इन दोनों के बीच में एक तरह का इन्वर्स रिलेशन होता है। आप इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो सॉल्युबिलिटी लेस होगी एंड वाइस वर्सा। आप एक टर्म वाइस वर्सा जानते ही होंगे। इसका मतलब होता है इसका अपोजिट, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो पहला फैक्टर ये हो गया। तो यही वजह रहती है कि आप देखते हैं कि जब आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड मांगते हैं। आप कहते हैं हमको ज़्यादा ठंडा वाला दीजिए क्योंकि टेम्परेचर जितना ही लो होगा उसमें जो गैस होगी, और आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें जो गैस है वो बेसिकली कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो टेम्परेचर जितना लो होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, और इसी सीक्वेंस में जो सेकेंड फैक्टर है बेसिक वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। इट मीन्स प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है और इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में डील करते हैं हेनरीज लॉ के टर्म में। हेनरीज लॉ भी यही कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैस इन ए लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, तो बच्चों अब अगर इन दोनों फैक्टर को हम लोग मिला लेते हैं तो हमारे सामने जो कंक्लूज़न आएगा वो ये होगा कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी और हाई प्रेशर पे। तो आपको मैं यह बता दूं कि जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जब उसको सील पैक किया जाता है उस समय उसका प्रेशर हाई रखा जाता है। ठीक है बच्चों,
अब आप कल्पना करिए कि जैसे ही आपने उसको फ्रिज में रखा, क्योंकि भाई कैरी होके आता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तब तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाता है। फिर क्या करता है शॉपकीपर आपका कि उसको फ्रीज़ में रख देता है। जब फ्रिज में आप रख देते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर डाउन होगा, सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक। और उसके साथ ही साथ प्रेशर तो ज़्यादा है ही, हाई प्रेशर पे उसको सील किया गया है। अब क्या होगा, जब आप बाहर निकालोगे बॉटल को और घर पे लाओगे यूज़ करने के लिए और उसको आप ओपन करोगे, तो हो गया कि अब बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बॉटल के। तो गैसेस, एक्सेस गैसेस विल रिमूव फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन इन द फ्रॉम द स्मॉल एरिया। बॉटल का आपको पता ही है डायमीटर कितना है, छोटा सा जो ऊपर का जो उसका माउथ है। तो इसी कारण से एक फिजिंग साउंड क्रिएट हो जाता है बच्चों, और यही वो रीज़न है जिसके चलते हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो फिजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो फैक्टर को हमने यूज़ किया है, एक हेनरीज लॉ को, दूसरा सॉल्युबल टेम्परेचर डिपेंडेंस को। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है हेनरीज लॉ का, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन कई बार पूछता है आपसे। तो मुझे लगा कि आपको साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। और अगर आपको कहाँ कहीं भी डाउट होगा कहीं, आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।